हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ, आपका दोस्त, और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने नागौर दरबार लेकर आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नागौर दरबार के बाद राजपूताने के समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। मुगल जो कि सिर्फ आमेर के अंदर अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हुए थे, वो अब पूरे राजपूताने में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुके होते हैं और पूरे मारवाड़ को अपने अधीन ला चुके होते हैं। सिर्फ मेवाड़ी एक ऐसा राजवंश रहता है जो इस समय तक इनके अधीन नहीं आया था। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि नागौर दरबार में कौन कौन से राजवंश इनके अधीन आए थे, किन किन शासकों ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों, इसका विस्तार से यहां अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागौर दरबार क्यों लगाया था, इसके पीछे रीजन क्या था। अकबर ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, इनकी दरगाह पर जियारत के लिए आया करते थे। तो ये सन 1570 में आते हैं और साथ ही नागौर में रुकते हैं दो कारणों से। इनका पहला कारण था, चूंकि नागौर में अकाल आया हुआ था, तो अकाल से राहत दिलाने के लिए ये यहाँ पर अकाल राहत कार्य करवाते हैं, जिसके तहत ये यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाते हैं। दोस्तों, इस तालाब का नाम है शुक्र तालाब। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दूसरा कारण था मारवाड़ के शासकों को अपने अधीन करना, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी होता है। नागौर दरबार को राजपूताने या मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है। दोस्तों, इस फैक्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना कि राजपूताने या मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी किसे कहा जाता है? नागौर दरबार। इसमें सम्मिलित होने वाले शासकों को भी बिल्कुल आपको ध्यान से याद रखना है, कौन कौन से शासक इसमें सम्मिलित हुए थे। तो दोस्तों, मानचित्र से अध्ययन करते हैं हम इसका। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले शासक कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर से कौन आया था इसके अंदर? रावल हरराय भाटी। दूसरा शासक बीकानेर से कौन था? राव कल्याणमल व उसके पुत्र, जिसमें दोनों पुत्रों का नाम आता है राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। यहां पर कल्याणमल के साथ साथ इन दोनों पुत्रों ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी और दोनों इनके साथ आगरा चले गए थे। और इसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ को तो अकबर ने गागरोन की जागीर भी दी थी, जहां पर इन्होंने वैली किशन रुक्मणी की रचना की थी। इसके बाद जोधपुर से कौन आते हैं? जोधपुर से चंद्रसेन आते हैं। इसके अलावा इनके दो भाई और थे, उदय सिंह और राम सिंह। इनके दोनों भाई भी यहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे और यहां आएंगे। इसके अलावा राव सुरजनहाड़ा यहां पर आएंगे, जो कि बूंदी के शासक थे। ये सभी शासक सम्मिलित होने वाले हैं। अभी हम सम्मिलित होने वाले शासकों को देख रहे हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। तो जैसलमेर से रावल हरराय भाटी, बीकानेर से राव कल्याणमल व उसके पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़, चंद्रसेन जोधपुर से इनके भाई उदय सिंह व राम सिंह, और बूंदी से राव सुरजनहाड़ा। इसके अलावा भी और भी कई शासक आए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शासक देख रहे हैं हम यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों में नाम आता है रावल हरराय भाटी का, जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की थी, जो जैसलमेर के थे, और इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। इसके अलावा राव कल्याणमल जो बीकानेर से थे, इन्होंने भी इनके दोनों पुत्रों के साथ अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों, राव चंद्रसेन जोधपुर से, ये दोस्तों नागौर दरबार में आए तो थे, लेकिन इतिहास में इनके आने का उद्देश्य वर्णित नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं, जिनमें फारसी इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों, अगर इन्होंने यहाँ अकबर की अधीनता स्वीकार की होती तो फिर अकबर इनके ऊपर भविष्य में आक्रमण क्यों करता और ये अकबर का विरोध क्यों करते? क्योंकि इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इन्होंने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी मुगलों से
संघर्ष करने में निकाल दिया। इन्होंने किलों की जगह पहाड़ियों को अपना स्थल बनाया और मुगलों का विरोध किया। तो दोस्तों यहाँ पर यही कहा जाना उचित होगा कि ये यहाँ पर आए थे, पर इनको यहाँ का माहौल सही नहीं लगा और इन्होंने यहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गए। लेकिन इनके पुत्र, जिसका नाम इतिहास में राय सिंह मिलता है, इनके पुत्र राय सिंह को यहाँ इन्होंने अधीनता स्वीकार करवा दी थी, पर राव चंद्र सेन यहाँ पर इनके अधीन नहीं आए और वो यहाँ से इनका विरोध करते हुए या चुपचाप ही यहाँ से निकल गए और तमाम जिंदगी इन्होंने मुगलों से लोहा लिया और संघर्ष करते हुए ही निकाल दिया। अपने पुत्र राय सिंह को अकबर की अधीनता में छोड़ गए थे। तो दोस्तों इसके बाद चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, जिसको इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह भी कहा जाता है, इनको मोटा राजा की उपाधि अकबर ने ही दी थी। इसके अलावा इन्हीं के एक और भाई राम सिंह, ये भी यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और बूंदी व रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा, ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। एक्चुअली इन्होंने तो पहले ही अधीनता स्वीकार की हुई थी, बट यहाँ औपचारिकता मात्र थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको अकबर का नागौर दरबार समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह पढ़ाई करते रहें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों आप, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।